आज मैं लेके आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि भक्ति वेदांत सूत्रों के अध्ययन करने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम इसी एक वार्ता जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री प्रकाशानंद के बीच में घटी थी, तो उससे हम समझेंगे। महाप्रभु के भक्तों ने एक बहुत ही बड़ी सभा आयोजित की जिसमें सभी स्थानीय सन्यासियों को आमंत्रण किया गया और महाप्रभु तथा श्रील प्रकाशानंद सरस्वती भी इसमें सम्मिलित थे। इस सभा में दो विद्वानों श्री महाप्रभु तथा श्रील प्रकाशानंद के बीच संकीर्तन आंदोलन के आध्यात्मिक महत्व पर लंबा शास्त्रार्थ चला, जिसका सारांश नीचे दिया जा रहा है। महान मायावादी सन्यासी श्रील प्रकाशानंद ने महाप्रभु से पूछा कि आप वेदांत सूत्र के अध्ययन की अपेक्षा संकीर्तन आंदोलन को प्राथमिकता क्यों देते हैं। श्रील प्रकाशानंद ने कहा कि सन्यासी का धर्म वेदांत सूत्र का अध्ययन करना है, तो फिर श्री भगवान संकीर्तन में क्यों लगे हुए हैं। ऐसा पूछे जाने पर महाप्रभु ने इसका उत्तर अत्यंत विनीत भाव से दिया। वेदांत का अध्ययन करने के बदले मैं संकीर्तन आंदोलन में इसलिए लगा हूँ क्योंकि मैं मंदबुद्धि हूँ। इस प्रकार महाप्रभु ने अपने आप को इस युग के उन असंख्य मूर्खों में से एक बताया जो वेदांत दर्शन का अध्ययन कर सकने में सर्वथा असक्षम है। मूर्खों द्वारा वेदांत के अध्ययन में समाज में इतनी उथल पुथल मची हुई है। महाप्रभु ने आगे कहा, चूंकि मैं मंदबुद्धि हूँ, अतएव मेरे गुरु ने मुझे मना किया है कि वेदांत दर्शन के साथ खिलवाड़ ना करूँ। उन्होंने कहा है कि अच्छा यह होगा कि मैं श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करूं, क्योंकि इससे मैं भवबंधन से मुक्त हो सकूंगा। इस कलयुग में श्री भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा श्री भगवान की महिमा के गायन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है। यह समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का आदेश है। मेरे गुरु ने तो मुझे एक ही श्लोक जो ब्रह्म नारदीय पुराण का है बताया है, हरेर नाम हरेर नाम मेव केवलम कलो नास्तेव गतिर अन्यथा। अतः मैं अपने गुरु के आदेश से भगवान श्री हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करता हूँ और अब मैं इस पवित्र नाम के पीछे पागल रहता हूँ। जब भी मैं पवित्र नाम का उच्चारण करता हूँ तो मैं अपने आप को पूर्ण रूप से भूल जाता हूँ। कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ, तो कभी पागलों की तरह नाचता हूँ। मैंने सोचा कि मैं इस कीर्तन विधि से सचमुच ही पागल बन गया हूँ, तो मेरे अपने गुरु से इस विषय में पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि यही पवित्र नाम के कीर्तन का वास्तविक प्रभाव है, जिससे दिव्य भाव उत्पन्न होता है, तो जो अत्यंत दुर्लभ है। यह उस इष्ट प्रेम का लक्षण है जो जीवन का परम लक्ष्य है। इष्ट प्रेम मुक्ति से परे है, अतएव यह आत्म साक्षात्कार की पांचवी अवस्था कहलाती है और यह मुक्ति अवस्था से श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य को इष्ट प्रेम की अवस्था प्राप्त होती है और यह अच्छा हुआ कि सौभाग्यवश मुझे यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ। महाप्रभु से यह कथन सुनकर मायावादी सन्यासी ने श्री भगवान से पूछा कि पवित्र नाम के कीर्तन के साथ साथ वेदांत का अध्ययन करने में कौन सी हानि है। श्रील प्रकाशानंद सरस्वती यह अच्छी प्रकार जानते थे कि महाप्रभु पूर्व में निमाई पंडित के नाम से नवद्वीप के एक महान विद्वान के रूप में विख्यात थे। अतएव अपने आप को अल्पज्ञानी कहने के पीछे निश्चित ही रूप से उनका कोई हेतु था। सन्यासी से यह प्रश्न सुनकर महाप्रभु हंसे और बोले, प्रिय महाशय, यदि आप अन्यथा न लें तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं। वहां उपस्थित सारे सन्यासी महाप्रभु के इस विमल आचरण से अत्यंत प्रमोदित हुए। वे सभी एक स्वर में बोले कि चाहे महाप्रभु जो भी उत्तर दें, उनसे वे बुरा नहीं मानेंगे। तब महाप्रभु इस प्रकार बोले, वेदांत सूत्र दिव्य शब्दों से अर्थात दिव्य परमेश्वर द्वारा उच्चरित ध्वनियों से युक्त हैं। अतएव वेदांत सूत्र में त्रुटि, भ्रम, धोखा या अक्षमता जैसी मानवीय दुर्लभताएं नहीं हो सकती। उपनिषदों का संदेश वेदांत सूत्रों में अभिव्यक्त किया गया है, अतएव उसमें जो कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से कहा गया है वह निश्चित रूप से महिमा मंडित है। लेकिन शंकराचार्य ने जो भी व्याख्या कही है उनका सूत्र से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, अतएव ऐसी टीका से सब कुछ बिगड़ जाता है। ब्रह्म शब्द सर्वोच्च का सूचक है जो दिव्य ऐश्वर्य से पूर्ण है, सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्म अंततः श्री भगवान के व्यक्तित्व का सूचक है और वह अप्रत्यक्ष व्याख्याओं से प्रच्छन्न हो जाते हैं।
और निराकार रूप से स्थापित किए जाते हैं। आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी जिसमें श्री भगवान का रूप, शरीर, स्थान तथा सामग्री सम्मिलित है, दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। ये सभी शाश्वत रूप से संज्ञात तथा आनंदपूर्ण है। यह आचार्य शंकर का दोष नहीं है कि उन्होंने वेदांत की ऐसी व्याख्या की, लेकिन यदि कोई उसे अंगीकार करता है तो समझिए कि उसका सर्वनाश हो गया। यदि कोई श्री भगवान के दिव्य शरीर को भौतिक मानता है तो वह निश्चित रूप से सबसे बड़ा अपराध करता है। इस प्रकार महाप्रभु इस सन्यासी से लगभग उसी स्वर में बोल रहे थे जिस प्रकार वे पुरी के श्रील भट्टाचार्य से बोले थे, और अपने सशक्त तर्कों के आधार पर उन्होंने वेदांत सूत्र की मायावादी व्याख्याओं का खंडन किया। वहां पर उपस्थित समस्त सन्यासियों ने स्वीकार किया कि महाप्रभु साक्षात वेद तथा परमेश्वर हैं। अतः सारे सन्यासी भक्ति संप्रदाय में दीक्षित हो गए। सबने भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम को स्वीकार किया और सबने महाप्रभु के साथ उन्हें बीच में रखकर भोजन किया। सन्यासियों के इस संप्रदाय परिवर्तन से वाराणसी में महाप्रभु की लोकप्रियता बढ़ गई और हजारों व्यक्ति महाप्रभु का दर्शन करने हेतु एकत्र होने लगे। इस प्रकार महाप्रभु ने भागवत धर्म की प्रारंभिक महत्ता स्थापित की और उन्होंने आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त पद्धतियों को प्रयास किया। तब से वाराणसी का प्रत्येक व्यक्ति दिव्य संकीर्तन आंदोलन से अभिभूत होने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय।